हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में या आज़ाद हिंद फौज के बारे में, तो उन टॉपिक्स को यहाँ लिखा गया है। ज़्यादा डीप में अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं, हम लोग बस उस टॉपिक पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 में, और ये कहाँ होता है? ये कटक, उड़ीसा के कटक में होता है। 1921 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करते हैं, लेकिन उस वक्त इंडिया में मूवमेंट चल रहा होता है तो वो रिजाइन करके मूवमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। फिर ये आईएनसी के 2 बार प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन चलता था उसमें ये 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। कब कब बने थे? एक बार 1938 हरिपुरा गुजरात सेशन में बने थे, और दूसरी बार 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश वाले सेशन में बने थे। लेकिन 1939 वाला जो सेशन होता है उसमें गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने, और सुभाष चंद्र के अगेंस्ट में पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस जो है 1580 वोट से जीत जाते हैं। लेकिन जब पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं तो महात्मा गांधी जो सुभाष चंद्र बोस के पास जाते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कहते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि पट्टाभी की हार गांधी जी की हार है। फिर जब सुभाष चंद्र बोस वर्किंग कमेटी बनाते हैं उस वक्त गांधी जी का सपोर्ट इनको नहीं मिलता है, और कई सारे ऐसे मत होते हैं जिसमें इन दोनों का मत अलग अलग रहता है। तो फिर काफ़ी मनाने के बाद भी जब सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानते हैं गांधी जी, तो अप्रैल 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस अपने पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। अपने प्रेसिडेंसी पोस्ट से वो रिजाइन करते हैं। रिजाइन कब करते हैं? अप्रैल 1939 में। फिर खड़े तो होते हैं पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बनता है? तो वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि सुभाष चंद्र बोस के रिजाइन देने के बाद प्रेसिडेंट कौन बनता है, तो वहाँ पट्टाभी सीतारमैया का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर रिजाइन देने के बाद जब वो अपने पोस्ट से रिजाइन देते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो कांग्रेस के अंदर ही वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक यूनियन की स्थापना करते हैं, फाउंड करते हैं 1939 उन्नाव में। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक से भी गांधी जी को दिक्कत हो रही होती है, तो गांधी जी बार बार इसका प्रोटेस्ट करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो गांधी जी के बार बार प्रोटेस्ट करने की वजह से जो गवर्नमेंट है इनके फॉरवर्ड ब्लॉक जो यूनियन था उसको इलीगल घोषित कर देती है, फिर इसको बंद करवा देती है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद 1940 में सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट किया जाता है। फिर 1940 दिसंबर की बात है, 1940 दिसंबर में इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, और जनवरी 1941 में ये खबर आती है कि सुभाष चंद्र बोस वहाँ से बच के निकल गए। इट वॉज रिपोर्टेड दैट बोस हैड एस्केप्ड। ठीक है, और जनवरी में एक खबर आती है 1941 में कि सुभाष चंद्र बोस जो है वहाँ से बच के निकल गए। और फिर 26 जनवरी 1941 में ही एक और खबर आती है कि ये पेशावर चले गए हैं। किसकी मदद से गए हैं पेशावर? तो ये भगत राम की मदद से गए हैं। लेकिन जब ये पेशावर जाते हैं तो ये सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं जाते हैं, वहाँ ये जाते हैं जियाउद्दीन के नाम से। जियाउद्दीन के नाम से पेशावर पहुँचते हैं। कब पहुँचते हैं? 26 जनवरी 1941 में। और किसकी मदद से? तो भगत राम की मदद से पेशावर पहुँचते हैं। ठीक है, इट वॉज रिपोर्टेड टू हैव अप्रोच रसिया। फिर अब ये खबर आई ही होती है कि पेशावर पहुँचे हैं, उसके कुछ ही दिन के बाद एक और खबर आती है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो रसिया पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? रसिया पहुँच गए। फिर रसिया पहुँचने के बाद ये हिटलर से मिलते हैं, और हिटलर से मिलने के बाद फ्रीडम आर्मी या मुक्ति सेना बनाते हैं। मुक्ति सेना में वो लोग होते हैं जो लोग ब्रिटिश की तरफ से रसिया या जापान से लड़ रहे होते हैं, तो लड़ने गए थे, और जिनको जापान या रसिया वाले बंदी बना लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बात करते हैं कि ये हमारे इंडियन है, इनको हम ब्रिटिश से लड़ने के अगेंस्ट में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो फ्रीडम आर्मी बनाना चाहते थे। तो हिटलर उनको छोड़ता है, फिर ये फ्रीडम आर्मी बनाते हैं। फिर और जब ये रसिया पहुंच जाते हैं तो इनको हिटलर नेताजी कहता है, और वहाँ के लोग भी इनको नेताजी कहते थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस के आगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम पड़ा है इनका, ये जर्मनी से ही आया था। सबसे पहले इनको जर्मन लोग ही नेताजी कह के बुलाते थे। फिर 1943 में रास बिहारी बोस ट्रांसफर द लीडरशिप ऑफ आईएनए टू बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आईएनए के लीडर कब बनते हैं? ये 1943 में बनते हैं। आईएनए के फाउंडर कौन होते हैं? आईएनए के फाउंडर होते हैं कैप्टन मोहन सिंह। 1942 में आईएनए फॉर्म होता है, कैप्टन मोहन सिंह बनाते हैं, और ये कहाँ बनाते हैं? मलाया में बनाते हैं। तो अगर हम आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सुभाष चंद्र बोस आता है। तो अगर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस आएगा तो उसको नहीं लगाना है। ऑप्शन में अगर आईएनए के बारे में पूछता है तो उसके फाउंडर होते हैं कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। और ये कब बनता है? 1942 में। कहाँ बनता है? ये तो मलाया में बनता है। ठीक है, उसके बाद 1944 में सिंगापुर से जो आईएनए का हेडक्वार्टर है वो कहाँ आता है? रंगून आता है। अच्छा, यहीं पर
जब इनके हाथ में कमांडरशिप आती है, तब यहाँ पे ये एक नारा लगाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये 1943 में ही होता है सिंगापुर में, ठीक है। फिर 1944 में आईएनए का हेडक्वार्टर रंगून शिफ्ट हो जाता है, और रंगून शिफ्ट होने के बाद मिलिट्री को वहाँ से मार्च करना होता है दिल्ली के लिए, मतलब इंडिया के लिए, ब्रिटिश से लड़ने के लिए। तो वहाँ पे ये एक स्लोगन आता है, दिल्ली चलो वाला। दिल्ली चलो स्लोगन कहाँ से आता है? ये रंगून से आता है। उसके बाद 6 नवंबर 1943 में जापानीज़ आर्मी जो है वो अंडमान एंड निकोबार आईएनए को देती है। तो उसका नाम सुभाष चंद्र बोस अंडमान और निकोबार का आइलैंड का नाम क्या रखते हैं? एक का नाम रखते हैं शहीद द्वीप और दूसरे का रखते हैं स्वराज द्वीप। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का ही नाम है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ये कौन रखता है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जापानीज़ आर्मी ये कब देती है उनको आईएनए को? तो वो देती है 6 नवंबर 1943 को, 6 नवंबर 1943 को। और जुलाई 6, 1944 को सुभाष चंद्र बोस पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं। फादर ऑफ नेशन, वहाँ वो रेडियो से कॉल करके इनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। उसके बाद से महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहा जाने लगा है। तो सबसे पहले कौन कहता है फादर ऑफ नेशन? सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, ठीक है। फिर 18 अगस्त 1945 सुभाष चंद्र बोस ताइवान जा रहे होते हैं और एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी बॉडी जल जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, कब होती है? 18 अगस्त 1945 में। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था सुभाष चंद्र बोस के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट यहाँ पे दिए हुए अक्सर क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और डेट याद रखेंगे इसका डेट, इसमें ज़्यादातर खास करके डेटा ही पूछा जाता है। और आईएनए के फाउंडर कौन है? तो मोहन सिंह है, ठीक है। और इसके बाद हमारा हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो जा रहा है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।